हेलो 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 हेलो। हाँ, तो हम लोग ने पिछले क्लास में आइसोमर्स रिंग कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग को हैलो एल्केन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। उसके बाद हम लोग हैलो एल्केन हैलो एल्केन्स पे जाएंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और इसको क्या बोल सकते हो? और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तुम कैसे चेक करते हो? कोई कंपाउंड अगर तुम्हें दूं, तुम लोग मान लो तुम्हें दूं मैंने CH4 और दे दूं CH3+, तो तुम दोनों इन दोनों में से कहते पता कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये मत बोल देना कि भाई प्लस चार्ज है इसके लिए भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसा बोलोगे ना चमाट खाओगे भाई। CH4 कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट बना रहा है। अगर वो ऑक्टेट बना रहा है मतलब कि उसका क्या है? ऑक्टेट बना मतलब स्टेबल है। ऑक्टेट और ड्यूप्लेट बना रहा है मतलब कि वो स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। क्यों? स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ही नहीं रहेगी। अगर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट फॉर्म नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे हम लोग उसे। हाँ, लेकिन ऑक्टेट से अगर ज़्यादा उसके बाद 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो भी उसे स्टेबल ही मानेंगे। ये CH3+, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ऑक्टेट फॉर्म करता। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं ये पता कैसे लगता है? टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके कि वो जो सेंट्रल एलिमेंट है वो कितने बॉन्ड बना रहा है। अगर बॉन्ड बना रहा है उसके बाद उसके पास लोन पेयर कितने बचते हैं, इसी हिसाब से हम लोग उसका क्या निकालते हैं? ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है या ड्यूप्लेट फॉर्म कर रहा है वो भी चेक करते हैं। उसके बाद हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या नहीं होगा। समझ में? सबसे पहले हम लोग उसके कितने सिग्मा बॉन्ड का, और सिग्मा नहीं, टोटल सिग्मा और पाई दोनों काउंट करते हैं, कितना बॉन्ड बना रहा है वो एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल देता हूँ। आइडेंटिफाई, लोगों को पकड़ना पड़ता है यार। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मान लो मैंने तुम्हें दिया CH3+, अभी जो दिया था उसी को ही दे रहा हूँ बस। NO2+, तीसरा NO+, चौथा SO3, पांचवा X+, छठा H+, सातवां और क्या दे सकता हूँ मैं यहाँ पे? और क्या दूँ हाँ, और NH2, आठवां, और क्या दूँ? इतने करो फिलहाल। ठीक है, हाँ और दे सकता हूँ BF3, हाँ इतने BF3 करो, BF3। अब मुझे बताओ तुम लोग इलेक्ट्रोफाइल कैसे काउंट करते हो? इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं कैसे आइडेंटिफाई करते हो? पहले देखो कि ये कितना बॉन्ड बना रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। NO2+ कैसे दिखाते हो तुम लोग? N डबल बॉन्ड O प्लस। यहाँ पे तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं। तो बोलो अभी कि इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अगर नाइट्रोजन और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट भी, सेंट्रल एलिमेंट हो नाइट्रोजन, अगर वो पाई बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपना पाई बॉन्ड तोड़ देगा। पाई बॉन्ड तोड़ देगा। क्यों तोड़ेगा? क्योंकि अगर और एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको ये सोचेगा कि भाई मैं अपना पाई बॉन्ड तोड़ दूंगा तो अपने आप को कंगाल बता दूंगा। अगर मैं कंगाल हूँ तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा मेरे साथ बॉन्ड बनाने। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा या पाई? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्यों? सिग्मा के बाद जो पाई बॉन्ड बनाएगा ना, पहले सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा ना। तो नाइट्रोजन के साथ ये क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सिग्मा या पाई? तो सिग्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे पाई बोलने वाला था, सिग्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वो अपना पाई तोड़ देता है।
वो तब नहीं तोड़ता जब उसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल देखता है कि न्यूक्लियोफाइल मेरी तरफ आ रहा है, भाई तू ऑक्सीजन चल अपना पाई बॉन्ड लेके भाग। फिर मैं बोलूँगा भाई न्यूक्लियोफाइल तो आ जा, मैं तो मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं तो कंगाल हूँ। क्यों? मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं कंगाल हूँ। तो भाई न्यूक्लियोफाइल बोलेगा, तरस आ जाएगा उसको, भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ले कुछ उधार तू भी ले ले। तो नाइट्रोजन क्या बोलेगा, ठीक है मैं तेरे साथ बॉन्ड बना लेता हूँ, तो ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और अपने आप का 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बॉन्ड स्टेबल भी हो गया, अपना पाई बॉन्ड तोड़ दिया। और यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि भाई ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन क्यों लेके जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इसीलिए EN के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसीलिए नाइट्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। जब पाई बॉन्ड तोड़ोगे, ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, होमोलिटिक नहीं होता। समझ में आया? ये होमोलिटिक नहीं होता, हेट्रोलिटिक बॉन्ड होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्यों? क्योंकि आई है ना, तो ये नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, बोलेगा तूने मुझसे बॉन्ड तोड़ा, मैं तेरा 1 इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा हूँ, चल हो गया। तो ऐसा तुम लोग चेक करोगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ के अपने आप को कंगाल बता देगा, ये दोगला इंसान है। उसके पास NO+, मतलब N डबल बॉन्ड O+, भाई ये तो पहले से ही प्लस है, 2 बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? 2 2 4, इसके बाद 2 और 6, जब वैसे भी 2 और इलेक्ट्रॉन होंगे भी तब भी 6, तो ये तो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। SO3 का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लिया? हमें सुना? हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे तुम कॉपी में लिखा करो, ठीक है? क्योंकि मैं बोल देता हूँ, मैं यहाँ पर अगर लिखता जाऊँगा तो बहुत मतलब ज़्यादा टाइम लेता है, और बार मिटा में छोटा सा बोर्ड है ना, इसीलिए। SO3 का मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है? सल्फर कितना बॉन्ड? 6 बॉन्ड, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब सल्फर यहाँ पे स्टेबल है, हाँ है, लेकिन सल्फर का अगर मैं बोलूँ कि SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तब भाई यहाँ पे तुम लोग, मैंने तुम्हें पहले बताया कि भाई ऐसे तुम लोग ही सोचोगे कि भाई ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल होगा। नहीं, पाई बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, तो 6 बॉन्ड तो ये बनाएगा, लेकिन अपना पाई बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? जरूरत नहीं इसे तोड़ने की। क्यों? इसका कॉन्फ़िगरेशन में दिखा लेता हूँ, फिर देखना क्यों नहीं तोड़ेगा। सल्फर का कॉन्फ़िगर बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d होता है? हाँ होता है। 3d कितना है? वैकेंट है पूरा। अगर इसका d वैकेंट है, मतलब d में इलेक्ट्रॉन रख सकता है ये। d पूरा, d में 5 घर है भाई, d में हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है ये, तो इसका d पूरा वैकेंट है। ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल SO3 बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसमें खाली घर पड़े हुए हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आया? इसीलिए 12 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका रीजन समझ में आया? वैकेंट d ऑर्बिटल होता है इसीलिए। आखिर में तुम्हें मैं पूरा कंपाइल कर दूंगा, फिर भी X+ मतलब हैलोजन पे तो भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है। तुम सोचोगे भाई हैलोजन के पास तो वैसे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर तुम सोचोगे कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट तो करना चाहिए, नहीं करेगा। क्यों? ऑक्टेट फॉर्म करेगा ना, ऑक्टेट बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, उसके बाद है 6, मतलब वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। H+ इलेक्ट्रोफाइल, क्यों? ड्यूप्लेट फॉर्म करने के लिए उसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो उसके पास है ही नहीं। RnH2 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाँ इसके पास एक लोन पेयर भी तो होता है, तो उसे कौन काउंट करेगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। समझ में? BF3 3 बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन है नहीं है, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली है पूरा, इसका मतलब क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये थी तुम्हारी इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानोगे।
अब मैं तुम्हें इसको जल्दी नोट डाउन करो, मैं इसके बाद लिखा देता हूँ कि चेक करोगे इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, और एक बार तुम्हें कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, चलो मिटा रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी स्लो लग रही होगी क्योंकि मैंने ये पूरा रिकॉर्ड कर लिया था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, लेकिन क्या हुआ ना, कैमरा में मैंने मिरर इमेज ऑन कर दिया था गलती से वीडियो के लिए, तो सब कुछ उल्टा दिख रहा था, तो वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है, क्या कर सकते हैं, पढ़ाना तो पड़ेगा, छोड़ो जो हो गया हो गया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम लोग और एक चीज़ में बताता हूँ, और एक एग्जाम्पल कुछ लिख लेता हूँ। NH4+2 CO2 3 CH4। अब मुझे बताओ क्या ये नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड रहा है, 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट है, इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। CO2 तुमने NO2+ का किया था, वैसे ही CO2 का स्ट्रक्चर कैसे लगाओगे, CO2 यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं उसके पास। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया तो अपने आप को कंगाल बता देगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। ये क्या करता है, अपना पैसा दे देता है ऑक्सीजन को कि भाई तू पाई बॉन्ड अपना वो तोड़ देता है, वो और ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, और कार्बन भी खुशी खुशी दे देता है, भाई तू ले जा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मैं तो फिर से न्यूक्लियोफाइल आएगा वो मुझे और उधार दे देगा पैसे। तो अपने साथ न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो इसके साथ क्या बॉन्ड बनाएगा, पहला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, इसके लिए वो अपना पाई बॉन्ड जाने देता है। समझ में आया? हाँ, लालची है ना, क्या करें, कार्बन लालची है, दोगला इंसान है वो। समझ में आया? अभी CH4, अब यहाँ पे कार्बन फंस गया, क्यों भाई, इसके पास पाई बॉन्ड है नहीं, सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा भाई। पहली बात, अगर सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ नहीं पाया, क्यों, क्योंकि ये तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अगर ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो तोड़ेगा कैसे? अगर तोड़ने की कोशिश भी किया तो H+ चला जाएगा, H+ अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, तो ये तो C- फॉर्म करेगा। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लेता है, तो कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, मतलब H-, यहाँ से H- रिलीज होना इम्पॉसिबल है। तो ये तो कार्बन फंस गया, ये बोलेगा नहीं भाई मेरे पास तो 4 सिग्मा बॉन्ड है और सारे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, साला मैं किसी से बॉन्ड तोड़ूंगा कैसे? इसलिए कोई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल अगर आया भी तो ये बेचारा बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसके साथ, ये बेचारा फंस गया। अगर मान लो मैंने ऐसा दिया CH3Cl, तो भाई यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ देगा Cl के साथ, बोल सिग्मा बॉन्ड, क्यों, Cl हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अगर वो बोलेगा Cl को भाई, अगर उसे न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना है और एक न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना है, तो वो क्या करेगा, अपना बॉन्ड Cl का तोड़ देगा, और Cl क्या करेगा, अपना और एक इलेक्ट्रॉन लेके वो ऑक्टेट बन जाएगा। हाई इलेक्ट्रॉन, उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इसको लेके ऑक्टेट बना लेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, बाकी कार्बन बाहर में जाए, फिर कार्बन खुश हो जाएगा कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, अब मैं न्यूक्लियोफाइल से आराम से बॉन्ड बना सकता हूँ, तो ये न्यूक्लियोफाइल से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? यह हानि कुछ नहीं हो रही है किसी की, इस एक रिएक्शन में उसे को तोड़ फोड़ नहीं, एक को तोड़ेगा दूसरा आएगा। जब तुम लोग हैलो एल्केन में SN2 रिएक्शन पढ़ते हो वैसा ही है ये। समझ में आया? तो यही तुम्हारे 4 ऐसे जो पहले केसेस और ये एक केसेस, इतना ही थे तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल के केसेस। समझ में आया? अगर उसके पास पाई बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड तोड़ के अपने आप को कंगाल बता देगा, अगर पाई बॉन्ड नहीं है, और हाँ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही तोड़ेगा, लेकिन वो सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा अगर उससे कार्बन से ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ अटैच हो, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कराओ तो ही वो बॉन्ड तोड़ेगा उसके साथ। अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन लेता है, जो इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज़्यादा होती है वही इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। समझ में आया? इसीलिए CH4 कंडीशन में लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण वो अपना, अगर वो H- को रिलीज नहीं कर सकता, H+ रिलीज कर सकता है, लेकिन H+ रिलीज करेगा तो वैसे भी वो इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड कैसे बनाएगा, रिपल्सन हो जाएगा ना। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल के केसेस, जल्दी से नोट डाउन करो इसको, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियोफाइल पे चलते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ तुम लोग यहाँ पे, अगर तुम्हें पूछे कभी कि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, तो तुम लोग ये बता देना कि जो इलेक्ट्रोफाइल नेचर शो कर रहा होगा जो एलिमेंट, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है।
मान लो NH4 प्लस में, यहाँ पे तो ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो इलेक्ट्रोफिलिक या तो इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं कर रहा है। CO2 में CO2 क्या करता है ना, अपना पाई बॉन्ड तोड़ के खुद प्लस चार्ज ले लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये कार्बन तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है। यहाँ पे अगर CH3Cl में ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है तुम्हारा कार्बन, क्यों? ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है, बॉन्ड तोड़ के Cl- अपना ले लेता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बोलते हैं इसको। समझ में आया? अगर इलेक्ट्रोफाइल में तो पूछा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, तो देखना जो अपना इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन मतलब वो अपना पाई बॉन्ड तोड़ के अपने आप को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बता देता है, वही होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हो गया तुम लोगों को? ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। जल्द से नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊंगा। लिख लिया था? हाँ, अब मैं पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफाइल। हाँ, मैंने इलेक्ट्रोफाइल का जो पहला पेज जो मैंने लिखा था उसमें कुछ सवाल मैंने छोड़ दिए थे शायद 2-3 तो वो तुम होमवर्क कर लेना। अगर डाउट हुआ तो मैं अगले क्लास में तुम बता देना, मैं उसको ले लूँगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। इलेक्ट्रॉन डोनर होगा मतलब न्यूक्लियर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच भी होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी दो तरह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कैसे कर सकता है? पहला, वो लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दूसरा, वो पाई बॉन्ड ब्रेक करके पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और मैं लिखूँ पाई बॉन्ड को ब्रेक करके वो पाई इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपना। तो लोन पेयर कैसे देगा वो? मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में कैसे डोनेट करेगा? कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से कंपाउंड हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं? जैसे मान लो OH माइनस हो, और एक ले लो NH2 माइनस, Cl माइनस, RNH2, R2NH, R3N। इन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक होता ही है, इन तीनों के पास। तो लोन पेयर अपना डोनेट कर सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? जिसके पास पाई बॉन्ड हो, वही सब पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे बेंजीन, अल्काइन, अल्कीन, ये सब अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। C∧N, ये एक एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ये बताऊंगा आगे C∧N के बारे में। एक एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से डोनेट कर सकता है, लेकिन डोनेट की पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से, लेकिन किसी एक तरफ से करता है, नहीं कर दोनों तरफ से सकता है। समझ में? तो इस जल्दी नोट डाउन करो। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और एक चीज़ बताता हूँ कि तुम लोगों को प्लस या माइनस चार्ज देके आंसर मत बताना भाई। सबसे बड़ी गलती हर कोई यही करता है कि वो चार्ज देख के इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अंदाज़ा लगा लेता है। अगर प्लस चार्ज देखा कि भाई कंपाउंड के ऊपर, तो बोल दिया भाई इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं है भाई इलेक्ट्रोफाइल वैसे होने की। कभी कभी वो प्लस चार्ज देगा, लेकिन भाई अगर वो देख रहा है कि भाई उसके पास ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। मान लो NH4 प्लस है, ऐसा मतलब सिग्मा, चारों सिग्मा बना है, उसके बाद प्लस चार्ज है, तो उसे इलेक्ट्रोफाइल बता दोगे? चार्ज के बेसिस पे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक नेचर मत बताना, पहली बार बोल रहा हूँ। देखना कि उसके पास इलेक्ट्रॉन के वो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, तब जाके देखना तुम लोग कि भाई वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। उसके बाद लोन पेयर है नहीं है, वो भी देख लेना। समझ में आया? सबसे पहली बात देखना कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर 8 से कम है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 8 से ज़्यादा है तो देख लेना कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब न्यूक्लियोफाइल ही होगा वो, नहीं तो न्यूट्रल होगा। समझ में आया? तो जो भी कंपाउंड है या तो वो इलेक्ट्रोफाइल शो करते हैं या तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक। चार्ज के हिसाब से मत देना भाई, कोई भी आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? जल्द से नोट डाउन कर लिया। और मैं इसका कुछ सवाल देता हूँ। मैंने वो सवाल दिए हैं तुम्हें। आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है। पहला तुम्हें दिया है CH3SH, दूसरा है CH3NH2, तीसरा है CH3O, चौथा है Cl+, पाँचवा है Br-, छठा है तुम्हारा 1 2 बोल दिया मैंने, 3 मतलब प्रोपीन है, सातवां वाला CH3CH2+, आठवां वाला CH3CH2-। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पॉज करके करो, पॉज करके करना भाई,
हाँ, पहला है CH3SH, लोन पेयर है, हाँ है, मतलब न्यूक्लियोफिल होगा। NH2 लोन पेयर है, हाँ है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक होगा। और O के ऊपर न्यूक्लियोफाइल है, O के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा। Cl प्लस, पहली बात Cl के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, मतलब 6, चाहिए कितने उसको, कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद मतलब वो कॉम्पाउंड से 8 इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल होगा, लेकिन अभी वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, क्योंकि अभी वो 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट फॉर्म में स्टेबल होगा। 8 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो जाके वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, लेकिन अगर उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो Cl प्लस नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? Cl प्लस, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। Br माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अपना पाई बॉन्ड डोनेट कर सकता है, हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल। CH3 CH2 प्लस कितना बॉन्ड बना रहा है? पहली बात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कैसे? 3 बॉन्ड बना रहा है, और उसका देखो लोन पेयर नहीं है इसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव नहीं करेगा। इसके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है। समझ में आया? तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कैसे चेक करोगे? अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो या 8 से ज़्यादा हो तो न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा, हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होनी चाहिए। अगर 8 से कम हो तो इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना, फिर इलेक्ट्रॉन काउंट करना, फिर आंसर देना। और एक चीज़ तो मैं बताने वाला है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये तो बताना एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब उसके बता देता हूँ, ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसका बताऊँ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अभी हम पढ़ेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब 2 डोनर साइड होते हैं, 2 डोनर साइड प्रेजेंट बट at a time, but one can donate at a time, but one can donate इलेक्ट्रॉन at a time। एक टाइम में कोई एक ही डोनेट करेगा। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में हम लोग 2 पढ़ते हैं, एक C ट्रिपल बॉन्ड N, दूसरा है NO2 माइनस। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, NO माइनस डबल बॉन्ड O। C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन 3 होने हैं, तो एक यहाँ पे एक लोन पेयर उसका होगा, इसका यहाँ पे लोन पेयर होगा, ठीक है। C लोन पेयर यहाँ पे -1, हाँ। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे इस साइड से डोनेट कर सकता है और इस साइड डोनेट कर सकता है, दोनों डोनेट कर सकता है, लेकिन डोनेट किसी एक साइड से ही करेगा। NO2 माइनस में भी यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। 2 डोनर साइड है इसके, जिसका डोनर साइड हो लेकिन वो एक से ही डोनेट कर रहा होगा, मतलब एक से डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, तो उसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसे ही बनते हैं, और ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल में याद रखना, बेसिकली यही 2 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट हो गया। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वैसे ही सब कुछ, और सब फिडेल क्राफ्ट वगैरह, वैसे मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर हम लोग एल्केन पे चलेंगे, ठीक है। जैसे नोट डाउन करो इसको। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहले मैं एडिशन रिएक्शन बताता हूँ, फिर मैं सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में डाउट होता है कि भाई एडिशन कहाँ पे हो गया और सब्स्टिट्यूशन कैसे पता लगाएंगे कि एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो आज मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। EAR, मान लो मैंने ऐसा लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया HBr, तो बॉन्ड HBr का कैसे तोड़ेगा? एक का लो इलेक्ट्रॉन है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मतलब H प्लस और Br माइनस से बॉन्ड टूटेगा। जो पहला एटम जाके इस कंपाउंड पर जाएगा, फर्स्ट एटम जो इस कंपाउंड पे जाएगा रिएक्शन करने के लिए, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर वो न्यूक्लियोफाइल गया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया? तो अगर मैं इसका कंपाउंड लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? RCH, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या मॉडल रहेगा, CHBr
और ये माइनस की वजह से CH2R CH2CH Br CH2। तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया। कंपाउंड ध्यान की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट ध्यान की जरूरत नहीं। तो मैं पहली बात मैं ये सिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे H+ पहले आ रहा है, ये फर्स्ट H+ आ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे Br- पहले आता तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन होता, लेकिन NaR ये नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे पहले H+ आता है, पाई बॉन्ड को तोड़ता है, H+, उसके बाद Br- जाके जॉइंट होता है। अब मैं दूसरा रिएक्शन दिखाता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी। न्यूक्लियर एडिशन रिएक्शन नीचे जगह हो जाएगा जी, जल्दी से नोट डाउन करो। मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, और मैंने यहाँ पे लिया HCN, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले कौन जाएगा? तुम्हें यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ना है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पाई बॉन्ड तोड़ना है। तो तुम लोगों को मैंने क्या बताया था कि भाई अगर एक न्यूक्लियोफाइल को तोड़ना है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहाँ पे CN पहले जाएगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा माइनस और प्लस में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बन गया माइनस और प्लस। तो ये प्लस है, मतलब ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बन गया तब न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो पहले कौन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। प्लॉट पे ध्यान मत दो, क्या हो रहा है पहले कौन जा रहा है? न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है। रीएजेंट से जो जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया? और यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि भाई CN क्यों नहीं, H पहले क्यों नहीं गया? पहली बात, ये ब्रेक होगा तो H+ और CN- में ब्रेक होगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब अगर ये पाई बॉन्ड कार्बन तोड़ेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो कार्बन के ऊपर प्लस आ गया। अगर प्लस आ गया तो H+ कैसे जाएगा भाई? H+ अगर जाएगा कैसे जाएगा H+? समझ? ये न्यूक्लियोफाइल देखा इसने, CN- से न्यूक्लियोफाइल को देखा इसने, इसीलिए कार्बन ने अपना पाई बॉन्ड तोड़ा। जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आता वो डबल बॉन्ड बना के रखेगा। जैसे देखा भाई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो डबल बॉन्ड तोड़ दिया अपना पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, न्यूक्लियोफाइल के सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और जो H+ बचा था यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस हो गया, तो H+ जाके ऑक्सीजन का बॉन्ड बना लेता है, OH बन जाता है। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, कंपाउंड लिखा देता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। फ्री रेडिकल मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग होता है? होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक? होमोलिटिक। तो ये बॉन्ड रिएजेंट ऐसे ब्रेक हो गया HBr पेरोक्साइड। ठीक है, और अभी तुम लोग ये मत पूछना कि भाई रिएजेंट में कौन सा होमोलिटिक कौन सा हेटेरोलिटिक, वो भाई रिएजेंट के हिसाब से बॉन्ड ब्रेक किया, वो मैं रिएक्शंस जो पढ़ाऊंगा हेलो अल्केन से, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि भाई कहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे फिर हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो HBr पेरोक्साइड में सबसे पहले कौन जाएगा फ्री रेडिकल में? Br या H? तो पहले Br जाएगा। समझ में? पहले Br जाएगा फिर H जाएगा। इन दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता, पहले Br ही जाएगा। Br जब इसके साथ लग गया तभी जाके पाई बॉन्ड तोड़ेगा अपना। ठीक है, पाई बॉन्ड तोड़ के फिर H जाके जॉइंट होगा इसके साथ। ये पाई बॉन्ड हेटेरोलिटिक नहीं होगा, होमोलिटिक होगा, सॉरी। ठीक है, नहीं यार एक चीज़ बताना भूल गया मैं, ठीक और एक बार बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं भी। छोड़ो भूल जाओ, अभी जो बताया मैंने भूल जाओ। CH3CA डबल बॉन्ड CH2, ना काम करना बंद कर दिया, HBr पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो फ्री रेडिकल मतलब होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, H रेडिकल Br रेडिकल। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो A रेडिकल पेरोक्साइड है, मतलब एंटी मार्कोनी। तो CH3CH, ये हो गया CH2 Br, और ये हो गया तुम्हारा H। ये प्लॉट बनेगा, फिर प्लॉट पर ध्यान मत दो। अभी Br पहले जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर H रेडिकल जाएगा इसके पास सबसे आखिर में।
तो ये वाला पहले जाएगा फर्स्ट, ये वाला सेकेंड में जाएगा। तो दोनों में से कोई भी पहले जाए फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि दोनों होमोलैरिटी की, दोनों ही फ्री रेडिकल है। लेकिन पहले ये जाता है, ये याद रखना, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट जाता है, मतलब बी आर रेडिकल जाएगा, फिर एच रेडिकल जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, बस पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक नया चीज़ आके जॉइंट हो रहा है। अगर वहाँ पे किसी को रिप्लेस करके किसी को लाया जाता तो वो सब्स्टिट्यूशन होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐड हो रहा है, रिप्लेस किसी को नहीं किया जा रहा है, बस तोड़ा जा रहा है एक से वही पाई बॉन्ड को, जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रहता है। जो इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बना के रहता है, वो पाई बॉन्ड आसानी से तोड़ के और एक सिग्मा बॉन्ड बना रहता है, तो इसीलिए उसको एडिशन रिएक्शन में बोला जाता है। जब मैं पाई बॉन्ड तोड़ के किसी अगर पाई बॉन्ड करके नया सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, नया न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो वो वाला एडिशन रिएक्शन। लेकिन हाँ, अगर किसी कंपाउंड में से अगर किसी एक आटम को हटा के दूसरा आटम आ रहा है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये था तुम्हारा एडिशन रिएक्शन। अभी हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जल्द से नोट डाउन करो इसको। ये सब अभी हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने तीनों को ऐसे ही लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला क्या होता है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, AB न्यूक्लियोफाइल दे दिया। ये न्यूक्लियोफाइल ए के साथ जॉइंट होता है और ये अपना निकल जाता है बाहर, ये ऐसे ब्रेक होता है, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मतलब सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ना, सॉरी पहले ई एस आ रहा है, आई एम सॉरी, AB यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल आके ए से जॉइंट होगा, यहाँ से B ए से टूट जाए, B इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में निकल जाए, तो E के साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ A जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो बाहर निकलेगा वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, B+। अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में उसके पास जो भी आटम होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं निकल जाएगा। समझ में आया? NSR में मान लो मैंने और एक ऐसा दिया B, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, रीएजेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको साथ जॉइंट होगा, B- निकल जाएगा और A और न्यूक्लियोफाइल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आया? अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ ESR का, मान लो मैंने दिया CH3, नहीं पहले नहीं, इसका CH3 Cl नहीं दे सकता क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल का होगा। मान लो मैंने दे दिया, हाँ ऐसे दे देता हूँ, वो दे देता हूँ, वो अच्छा रहेगा, HNO2+, ये तुमने बहुत बार देखा होगा। तो ये NO2+ यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है, तो जब पहला फॉर्म होता है वो क्या होता है, NO2 PHNO2, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो इसको तुम क्या बोलोगे, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बोलोगे तुम लोग, मान लो CH3 Cl दे दिया, OH- एक न्यूक्लियोफाइल आया, CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया, ये हो गया CH3OH + Cl-। समझ में? ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? Cl हटा, OH जुड़ा, कोई तो कोई सब्स्टिट्यूट तो हो रहा है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसा ही है, AB, मान लो मैंने यहाँ पे X रेडिकल दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो B होता है वो रेडिकल के फॉर्म में निकल जाता है और इसके साथ ये रेडिकल बन जाता है, होमोलैरिटी बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, तो ये X आपस में बॉन्ड बनाते हैं और B रेडिकल बाहर निकल जाता है। समझ में आया? अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे एग्जाम हैलोजिनेशन जो पढ़ा था अल्केन का, याद है? CH4 का हैलोजन पढ़ा था, H2 में H2CCl4 H2HNu के प्रेजेंट में जो पढ़ा था तुमने, वो वाला रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूट हो रहा था, CH3Cl और CH3X के फॉर्म में जब हम लोग करते थे, याद आया? ये हाइड्रोकार्बन तुमने पढ़ा होगा, CH4 H2HNu, तो ये बन जाता है CH3X, XX यहाँ पे रेडिकल में टूट जाता है और CH4 CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे रेडिकल में टूट जाता है। लिख ही लेता हूँ भाई, जल्द से नोट डाउन कर, मैं लिख लेता हूँ उसको, नहीं तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। नोट डाउन कर लिया, मिटा रहा हूँ, लिखूँगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आता, कलम घिसूँगा नहीं तो बात भाई पढ़ाने का मतलब नहीं। CH4 इसको मैं CH3 और H से ही दिखा देता हूँ ताकि आसानी हो।
पे एक्स एक्स एच नहीं, तो ये बॉन्ड टूटता है रेडिकल रेडिकल से, ये बॉन्ड टूटता है रेडिकल रेडिकल से, और ये CH3 के साथ एक जॉइंट हो जाता है, CH3 X प्लस H X बन जाता है। समझ में आया? ये ऐसा फॉर्म होता है। ये हो गया तुम्हारा रेडिकल मैकेनिज्म। नहीं, रेडिकल X नहीं होता, H रेडिकल निकलता है, फिर वो X के साथ बॉन्ड बनाता है, H रेडिकल ही लिख लो, तो रेडिकल ही निकलता है। उसके बाद वो जो करता है वो रिएक्शन में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट H रेडिकल में होता है, रेडिकल से रेडिकल ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब आखिर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक रिएक्शन एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में पहली चीज़ हम लोग जो पढ़ने वाला है, अभी हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में तुमने एक बहुत अच्छी रिएक्शन पढ़ी है पहले से, अल्कोहलिक KOH जब हम लोग देते हैं, ये क्या है तुम्हारा डी, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, ये बोर्ड हिल रहा है बार बार, इसलिए लिखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो ये H और Cl दोनों निकल जाते हैं बॉन्ड टूट के। ठीक है, सर यहाँ पे होमोलिटिक नहीं होता, हमें हेट्रोलिटिक होता है। नहीं, होमोलिटिक ही होता है ना, हाँ होमोलिटिक होता है। सॉरी, एक सेकंड, हाँ ठीक है, चलो छोड़ो। तो HCl दोनों निकल जाते हैं और HCl प्रोडक्ट बन जाते हैं यहाँ पे HCl। और ये जो बॉन्ड दोनों टूटे थे रेडिकल रेडिकल में, ये दोनों आपस में जॉइंट होके अल्कीन बना लेते हैं। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन। नहीं, रेडिकल रेडिकल में नहीं होता है यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे पहले H+ निकलता है, फिर Cl- निकलता है, फिर बॉन्ड बनता है। तो ऐसे याद रखोगे, अल्कोहलिक KOH में तुम्हारा HCl निकलता है, ये होता है। आगे बताऊंगा कैसे होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी मैं प्रोसेस नहीं करा रहा हूँ, प्रोसेस में बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तो तुम्हारा था क्या सर, टोटल रिएक्शन, एडिशन हो गया, सबसे एलिमिनेशन, तीनों टाइप के रिएक्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोगों को भेजूंगा हेलो अल्केन का पूरा, हेलो अल्केन एक पार्ट और दूसरा पार्ट हेलो एरेंस, दोनों पार्ट करके भेज दूंगा। ठीक है, अभी कितना 40 मिनट हो गए हैं आसपास। ठीक है, चलो टाटा, इतना करके रखना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। टाटा।